नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी किंगडम की जिसने सदियों से ना जाने कितनों को अपनी तरफ खींचा है। खोजकर्ताओं से लेकर बड़े-बड़े साम्राज्यों तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं शंभाला के अनसुलझे रहस्य की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस जगह से जुड़ी सबसे बड़ी पहेली क्या है? क्या यह मुमकिन है कि अश्वत्थामा जैसे अमर लोग आज भी शंभाला में ही रहते हों? और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज है। एक ऐसा चमत्कारी पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि शंभाला की सारी ताकत उसी में छिपी है। नाम है चिंतामणि पत्थर। ये भी जानेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि हिटलर जैसा तानाशाह भी इसे खोजने के लिए बेचैन था। अब देखिए, ये खोज किसी कहानी या कल्पना से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें जुड़ी हैं इतिहास की एक सच्ची और थोड़ी अजीब घटना से। एक ऐसा सुराग जो हमें सीधा इस लेजेंड तक ले जाता है। तो बात है 13वीं सदी की। जरा सोचिए, तिब्बत के उस वीरान इलाके में एक फलता फूलता साम्राज्य था, गुगे किंगडम, और आबादी करीब करीब 10 लाख लोग। उस जगह पर इतनी बड़ी आबादी का होना किसी चमत्कार जैसा ही था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक हिस्टोरियंस को भी चौंका देता है। साल 1673 में जब एक हमलावर सेना वहां पहुंची तो उन्हें मिला एक वीरान शहर। पूरी की पूरी 10 लाख की आबादी रातों रात गायब। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। पीछे अगर कुछ मिला तो वो थीं कुछ टूटी फूटी रहस्यमयी सुरंगें। और जानते हैं ये सुरंगें किस तरफ जा रही थीं? सीधा कैलाश पर्वत की ओर। वही कैलाश पर्वत जिसे बहुत से लोग शंभाला का गेटवे यानी एंट्री पॉइंट मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये गुगे किंगडम इतना प्रॉस्परस, इतना खुशहाल कैसे था? वो अपनी इस तरक्की का क्रेडिट किसे देते थे? इसका जवाब हमें मिलता है पुराने ग्रंथों में। और मजे की बात यह है कि शंभाला का जिक्र सिर्फ एक नहीं बल्कि हिंदू और बौद्ध दोनों ही ट्रेडिशंस में मिलता है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की जन्मभूमि होगी, वही कल्कि जो कलयुग का अंत करेंगे। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का जो कालचक्र तंत्र है उसमें इसे एक बहुत पावरफुल राजा का किंगडम बताया गया है जो एक नए गोल्डन एज की शुरुआत करेगा। अब जाहिर है इतनी बड़ी कहानी ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचा। सब इस छिपे हुए शहर को ढूंढने निकल पड़े। और कमाल की बात यह है कि हर किसी का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जैसे 1920s में एक रशियन मिस्टिक थे, निकोलस रोरिक। उन्होंने एक स्पिरिचुअल मिशन शुरू किया। उनका मानना था कि शंभाला कोई जगह नहीं है, मतलब कोई फिजिकल जगह नहीं, बल्कि ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक हायर कॉन्शियसनेस है। और वहां तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। तो एक तरफ थी आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ थी पॉलिटिकल पावर की भूख। शंभाला की खोज इन दोनों का एक अजीब सा मिक्सचर बन गई। रोरिक ने तो अपनी डायरी में यहां तक लिखा कि उन्होंने आसमान में एक अजीब सी उड़ने वाली चीज देखी थी। इस घटना ने उनके यकीन को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा और काफी डरावना पहलू भी है, हिटलर की नाजी हुकूमत। वो लोग शंभाला को किसी ज्ञान या शांति के लिए नहीं खोज रहे थे। उनका मकसद था पुराने सुपर वेपन्स और ऐसी ताकतें खोजना जिससे वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकें। तो सवाल यह है कि नाजी आखिर वहां ढूंढ क्या रहे थे? देखिए, कहानियों में एक आ जाता है कि शंभाला के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस थी। मतलब सोचिए, मन की शक्ति से चीजों को हिलाना, जिसे टेलीकिनेसिस कहते हैं, वहां से लेकर ग्रहों के बीच यात्रा करने वाले विमान, ऐसी ऐसी शक्तियों का जिक्र मिलता है। और इन सारी शक्तियों का सेंटर पॉइंट या कहें कि पावर सोर्स माना जाता था चिंतामणि पत्थर को। एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि वो कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है। यही नहीं, ग्रंथों में ये भी लिखा है कि वहां के लोग हजारों साल जीते थे। वो लोग एडवांस्ड योग और मेडिसिन के जरिए अपने बॉडी सेल्स को रीजनरेट कर लेते थे। मतलब अमरता की ये कहानी कहीं ना कहीं आयुर्वेद और आज की सेल्यूलर साइंस से जुड़ती हुई लगती है। लेकिन शंभाला का रास्ता शायद फूलों का नहीं, कांटों का है। और शायद इसका एक सबूत या कहें कि एक डरावनी चेतावनी हमें मिलती है कंकालों से भरी एक झील में। हिमालय में बहुत ऊंचाई पर एक झील है, रूपकुंड झील। इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां 800 से ज्यादा इंसानी कंकाल मिले हैं।
कई दशकों तक ये एक मिस्ट्री बनी रही। किसी को समझ नहीं आया कि ये लोग कौन थे, यहाँ कैसे मरे। लेकिन हाल की साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि ये सभी मौतें एक साथ नहीं हुईं, बल्कि 1000 साल के लंबे पीरियड में अलग अलग समय पर हुई हैं। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये सब वो लोग थे जो शंभाला को ढूंढने निकले थे, और शायद वो अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब आ पहुंच गए थे। इतने करीब कि उस पवित्र जगह के जो गार्डियंस थे, जो रक्षक थे, उन्होंने इन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। तो इतिहास, पुरानी कहानियां और इन सभी रहस्यों को खंगालने के बाद अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। देखिए, पुराने ग्रंथों में शंभाला की लोकेशन के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है कि ये एक ऐसा शहर है जिसका शेप 8 पंखुड़ियों वाले कमल जैसा है, और ये बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे कहीं बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या शंभाला सच में कोई फिजिकल जगह है जिसे हम मैप पर ढूंढ सकते हैं, या फिर ये हमारे अंदर की ही एक यात्रा है, ज्ञान और शांति को पाने का एक रास्ता? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।